तो हम आपको सुनाने जा रहे हैं मैनेजमेंट गुरु एन रघुरामन का लेख। इसको ध्यान से सुनना और पढ़ना। अपना जीवन काल जानने से बचत में मदद मिलती है। अपना जीवन काल जानने से बचत में मदद मिलती है। मैं अपनी हालिया अमेरिकी यात्रा के दौरान एक मित्र से $150 की शर्त हार गया, मतलब करीबन 12,500 रुपये की शर्त हार गए। वे डॉक्टर के तौर पर वहाँ सेवाएं दे रहे हैं। इस मुलाकात के दौरान उन्होंने मुझसे एक सवाल किया, आप कितने समय तक जीवित रहेंगे? उन्होंने मुझसे क्या सवाल किया डॉक्टर साहब ने? आप कितने समय तक जीवित रहेंगे? उनके इस सवाल पर मैं बस हंसा और कहा, मैं कोई भगवान या ज्योतिषी नहीं हूँ जो ये बता सकूँ कि मेरा जीवन कितना है। मेरे इस जवाब पर भी मुस्कुराए नहीं, बल्कि सख्त चेहरे के साथ कहा, अपने कठिन जीवन काल को जानने से आपको बचत करने में मदद मिलती है, और बचत की किसी खास रकम तक पहुंचने के लिए आपके पास कोई टाइमलाइन होनी चाहिए। इसलिए पूछ रहा हूं, टाइमलाइन होनी चाहिए, मतलब टाइमलाइन होनी चाहिए। मुझे उनकी यह बात अच्छी लगी कि हम कितने समय तक जीवित रहेंगे। इस बात को कभी कम नहीं करके आंकना चाहिए। इससे हो सकता है कि आपकी बचत में भी कमी रह जाए। उसने कहा कि अपने जीवन काल का अनुमान लगाएं और बाद में मैं द लिविंग टू 100 लाइफ एक्सपेक्टेंसी कैलकुलेटर नाम की वेबसाइट पर इसको चेक करूँगा। अगर आपका अंदाज़ा वेबसाइट से कम है तो आप मुझे डिनर कराइएगा। मैं सहमत हो गया और वेबसाइट पर अपनी हेल्थ और फैमिली हिस्ट्री से संबंधित करीब 40 सवालों के जवाब दिए, जिन्हें पूरा करने में लगभग 10 मिनट लगे। मैंने पाया कि कई प्रश्न स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों के बारे में हैं जिन्हें हम कंट्रोल कर सकते हैं। वेबसाइट ने मुझे मेरे अनुमान से 7 साल ज़्यादा दिए। मैं शर्त हार गया और डिनर का बिल चुका दिया। तब से मुझे ज़्यादा बचत करने में प्रेरणा मिली। आज इस विषय पर बात करने का विचार उस रिसर्च पेपर से आया जो मैंने इस सप्ताह पढ़ा है। यह जर्नल ऑफ बिहेवियरल एंड एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुआ। जर्नल ऑफ बिहेवियरल एंड एक्सपेरिमेंटल इकोनॉमिक्स में प्रकाशित हुआ। इस पेपर से मैं कहा, ज़्यादातर लोग इस बात को कम करके आंकते हैं कि वे कितने समय तक जीवित रहेंगे, खास तौर पर जब वे बूढ़े हो जाते हैं। अभी ये प्रयोग करते हैं, एक पल रुककर अनुमान लगाएं कि आप कितने वर्षों तक जीवित रहेंगे। अलग से विचार करें आप किस वर्ष रिटायर होने वाले हैं। इससे आपको यथार्थवादी नजरिया मिलेगा कि महंगाई को ध्यान में रखते हुए आपकी बचत कितने समय तक चलेगी। भले ही आपका रिटायरमेंट अभी दूर हो, लेकिन आज आपके द्वारा चुने गए विकल्प यह तय करेंगे आप बुढ़ापे के लिए कितनी राशि जुटाते हैं। इससे यह पता चलेगा कि आपका बुढ़ापा कैसा गुजरेगा। मैनेजमेंट टिप, जीवन खत्म होने से पहले धन खत्म होना बड़ी समस्या है। बेहतर है कि धनवान रहते हुए दुनिया को अलविदा कहें। इसलिए यह मानकर पर्याप्त बचत करें, आप और आपके जीवन साथी 100 साल तक जिएंगे ही। दोबारा सुने, जीवन खत्म होने से पहले धन खत्म होना बड़ी समस्या है। बेहतर है कि धनवान रहते हुए दुनिया को अलविदा कहें। इसलिए यह मानकर पर्याप्त बचत करें, आप और आपके जीवन साथी 100 साल तो जिएंगे ही। धन्यवाद, आपने लेख सुना और बहुत बहुत धन्यवाद।